आज से शुरू हुई इस पावन नवरात्रि की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। प्रथम रात्रि मां शैलपुत्री के अवतार स्वरूप आपको और आपके पूरे परिवार को सुख समृद्धि प्रदान करे, ऐसे मेरी माँ के चरणों में प्रार्थना है। हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आई होप आप सब हमेशा की तरह बिल्कुल अच्छे होंगे। आज दिन है गुरुवार का और आज के दिन से ही नवरात्रि स्टार्ट हो गई है। नारायण के दिन ही नारायणी आई है। कितना शुभ दिन है ये। आज से सारे शुभ काम जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। जितने भी लोग अब तक जो शुभ काम नहीं कर पा रहे थे पितरपक्ष के कारण, वो इन 9 दिनों में अपने काम को बखूबी कर सकते हैं। मैं भी सुबह सुबह आ गई हूँ अपने किचन में रोजमर्रा के काम को करने के लिए और ब्रेकफास्ट में बनाया है दही टोस्ट। सुबह के काम तो आप लोगों से छिपा नहीं है। आप लोगों को भी बखूबी पता है कितने सारे काम होते हैं। हस्बैंड जब ऑफिस चले जाते हैं, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, तभी निश्चिंत होकर के हम अपने कामों को करते हैं। सबसे बड़ा हेडक होता है रात के जो धुले हुए बर्तन होते हैं ना, उन्हें अपनी जगह पर लगाना। लेकिन मन मारकर हमें ये काम भी करना ही पड़ता है, क्योंकि हमसे अच्छा हमारा काम और कोई नहीं कर सकता और हमें अच्छे से पता है कि किस काम को हम किस टाइम पर अच्छे तरीके से कर सकते हैं या कैसे कर सकते हैं। दुर्गा पूजा की शुरुआत होते ही हर गली हर मोहल्ले में आपको माँ के भजन और माँ के कीर्तन जरूर सुनाई देते हैं। यहाँ पर ये सब चीजें मैं बहुत ही ज्यादा मिस कर रही हूँ। देखती हूँ आज या कल मैं एक दिन मंदिर जरूर जाऊंगी। बचपन की कुछ बातें हमें बहुत ही याद आती है। ये सारे फेस्टिवल तो बचपन में ही अच्छे लगते थे। अब तो जैसे ये सारे फेस्टिवल आते हैं तो बहुत सारे काम भी हो जाते हैं। बचपन में हम ना नए नए कपड़े पहनते थे जब भी होली या दशहरा आता था, और अष्टमी या नवमी के दिन हम रात को निकल पड़ते थे घूमने के लिए। बहुत ही अच्छा मेला लगता था, बहुत ही अच्छी सजावट होती थी हम जहाँ रहते थे वहाँ पे, और पूरा शहर तो जैसे दुल्हन की तरह सजाया जाता था। आज भी उन बीती यादों को याद करती हूँ तो बहुत ही अच्छा फील होता है। जब नवरात्रा स्टार्ट होता है तो उस समय हम कढ़ाई में कुछ भी तलने या छानने का काम नहीं करते। पूरी हो गए, पुआ हो गए या फिर पकौड़े वगैरह हो गए, ये सब हमें नहीं बनाना रहता है। तो तवे पर ही यहाँ मैं छोटे छोटे बेसन के पकौड़े बना ले रही हूँ और फिर उसी को कढ़ी के घोल में डाल करके अच्छी तरीके से पकाऊंगी तो कढ़ी भी रेडी हो जाएगी। थोड़ा सा स्वाद में डिफरेंस आएगा, क्योंकि जब कुछ हम तल करके बनाते हैं उसका स्वाद और इस तरीके से तवे पर डाल करके बनाना, दोनों के स्वाद में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। यहाँ पर मैंने कढ़ाई चढ़ाई है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ मैं आलू का भुजिया बनाऊंगी। तेल गर्म हो चुका है, इसमें मैंने एक लाल मिर्ची डाल दी है। जब मिर्ची अच्छी तरीके से चटक गई है तो इसमें मैंने कटे हुए आलू को डाला है और थोड़ी देर के लिए इन सबको चलाऊंगी। स्टार्टिंग में मैंने हल्दी डाल दी थी जिससे इसके छींटे इधर उधर नहीं पड़ते हैं। सिंपल सा खाना बनाने वाली हूँ, कढ़ी चावल और आलू की भुजिया। चावल भी मैंने एक तरफ चढ़ा दिए, एक तरफ भुजिया चढ़ा दी है और दूसरी तरफ मैंने कढ़ी का घोल भी रख दिया है गैस पर, ताकि वो भी धीरे धीरे पकती रहे। कढ़ी जितनी ज्यादा खौलती है ना, उतने ही ज्यादा उसमें स्वाद आता है। घर की सारी डस्टिंग और क्लीनिंग हो गई है और बेटू भी अभी मेरा सो रहा है, लेकिन उसके उठने का टाइम लगभग हो चुका है। तब तक मैं फटाफट से यहाँ पे लंच रेडी कर ले रही हूँ। राशन भी आया था, उसे भी मुझे अभी अपने जगह पर लगाना है। लंच मेरा बन चुका है और बेटू अभी भी सो रहा, तब तक मैं फटाफट से यहाँ पे राशन को उसकी जगह पे लगा दे रही हूँ। सारी दालें खत्म हो चुकी थी, तूर की दाल, चने की दाल, उड़द की दाल और मूंग की दाल, तो वो सारी दाल मैंने यहाँ पर मंगाई है। और ये सूजी का पैकेट लगता है थोड़ा सा फट गया है, इसमें से सूजी निकल रही है, तो इसको वापस मैंने उसी ब्राउन पैकेट में रख दिया है। और इसके अलावा बहुत सारी चीजें मंगाई है जिसकी मुझे जरूरत थी। ये भी एक बहुत बड़ा काम होता है। हम राशन तो मंगा लेते हैं, लेकिन उसको उसकी जगह पे रखना एक बहुत बड़ा हेडक होता है। जब आपके पास फ्री टाइम होता है तभी आप इन सारे कामों को कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे काम जो होते हैं ना, वो एक्स्ट्रा काम होते हैं। घर के जो डेली के काम होते हैं उसे तो हमें कंप्लीट करना ही है, साथ के साथ जो घर के एक्स्ट्रा काम होते हैं उसे भी हमें कंप्लीट करना होता है। यहाँ पर सारे स्नैक्स के ना छोटे छोटे पैकेट ही मिलते हैं, बड़े पैकेट तो बिल्कुल भी नहीं मिलते। और जो राशन का आइटम होता है, जैसे कि दाल हो गए या सूजी हो गया, वो सारे बड़े बड़े पैकेट मिलते हैं। सूजी का पैकेट फटने की वजह से ना सारे सामानों पर सूजी लग गई है। अब एक काम और बढ़ गया है कि सबको अच्छी तरीके से पोंछ करके ही मुझे रखना है, वरना सब जगह सूजी सूजी हो जाएगा। यहाँ पर ऊपर वाला सेल्फ मैंने अच्छी तरीके से क्लीन कर दिया, सारे सामान को हटाकर क्लीन किया। उसके बाद यहाँ पर सारे सामान को अच्छी तरीके से रख दूंगी।
यहाँ पर सारा सामान मेरा अरेंज हो चुका है। एक तरफ मैंने स्नैक्स रखा है और दूसरी तरफ दाल हो गई और कुछ मसाले जो है उन सबको रखा है। कुछ राशन का सामान जो होता है उसको मैं नीचे की साइड में रखती हूँ। जो पैकेट खुल जाते हैं उन सबको इस कार्टन के बॉक्स में और ये छोटी सी बाल्टी जिसको मैंने स्टोरेज बना रखा है इन सब में रखती हूँ। पहले इनमें रखे हुए सारे सामान को मैं हटा ले रही हूँ। उसके बाद इसे अच्छी तरीके से क्लीन कर लूँगी और बाकी जो भी खुले हुए पैकेट हैं उन सबको इसमें मैं रख दूँगी। इसी बीच बेटू भी मेरा जग गया है और वो बार बार मेरे पास आ रहा था कोई सामान लेने के लिए, तो उसे चाय छन्नी दिखी तो वो चाय छन्नी को लेकर के भाग गया खेलने के लिए। यहाँ पर एक चीज़ बहुत अच्छी है, मौसम ठंडा रहता है तो चीज़ें जल्दी ख़राब नहीं होती और जो भी मैं राशन खरीदती हूँ वो मुझे ब्राउन पैकेट में ही मिलते हैं। प्लास्टिक का यूज़ बिल्कुल भी नहीं होता। 2-3 प्लास्टिक मेरे पास है जो मैं इंडिया से ही लेकर के आई थी। यहाँ पर मैं सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से अरेंज कर ले रही हूँ। जिस चीज़ की ज़रूरत मुझे पहले है उसे मैं ऊपर की साइड में रख रही हूँ और जिस चीज़ की ज़रूरत मुझे बाद में है उन सबको मैं नीचे की साइड में रख रही हूँ। ये मसूर दाल का पैकेट बाहर ही रह गया था तो इसको मैं नीचे की साइड में रख दे रही क्योंकि अभी थोड़ा सा मसूर का दाल बाहर निकला हुआ है। कोशिश यही करती हूँ कि जो भी सामान मुझे स्टोर करना है उसे मैं कार्टून के बॉक्स में स्टोर करूँ। यूज़ एंड थ्रो होते हैं और आसानी से मिल भी जाते हैं। लंच बना करके रेडी कर दिया था, उसके बाद ही मैं राशन का सारा काम देख रही थी। अब मैं कढ़ी में छौंक लगाना भूल गई थी तो फटाफट से कढ़ी में भी छौंक लगा ले रही हूँ। तेल को मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है। उसमें करी पत्ता डालूंगी, लाल मिर्च डालूंगी, थोड़ी सी हींग डालूंगी, पचफोरन डालूंगी और फिर लास्ट में कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डालूंगी। इससे ना कढ़ी का कलर बहुत ही अच्छा आता है और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगती है। खाना बनाने का रूल्स लगभग वही होता है लेकिन सबका तरीका जो है वो अलग अलग होता है। मैं कढ़ी बहुत ही सिंपल तरीके से बनाती हूँ। आप कढ़ी किस तरीके से बनाना पसंद करते हैं मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। शाम के टाइम पर सबसे पहले मैं दिया बत्ती करती हूँ तो पूरे घर में मैंने दिया दिखा दिया है और एक दीपक भगवान जी के पास जलाकर रख दिया है। सुबह और शाम 2 टाइम हम नियम से दिया बत्ती करते हैं और करना भी चाहिए। इससे घर की जो भी नेगेटिव एनर्जी है ना वो दूर हो जाती है। दिया बत्ती करने के बाद मैंने एक प्रोजेक्ट कंप्लीट किया। फिर उसके बाद आ गई हूँ मैं किचन में। अब यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि खाना क्या बनाया जाए। तो थोड़ा सा पनीर मेरे पास बचा हुआ है और एक शिमला मिर्च और एक टमाटर, इन सबको ही कट करके अच्छी सी सब्जी बनाऊंगी क्योंकि इसके अलावा दूसरी कोई सब्जी मेरे पास नहीं है। फिर सैटरडे को मैं मार्केट जाऊंगी तो सब्जी वहां से खरीद करके लेके आऊंगी। यहाँ ना शाम बहुत जल्दी हो जाती है और सुबह भी बहुत जल्दी हो जाती है। घड़ी में 6 बजते ही चारों तरफ अंधेरा होने लगता है और सुबह के 5 बजते ही हल्का हल्का सा उजाला होने लगता है। बॉम्बे साइड में सुबह 7 बजे उजाला होता था लेकिन यहाँ तो बहुत ही जल्दी हो जाता है। तो मैंने यहाँ पर पनीर को फ्राई कर लिया है और शिमला मिर्च टमाटर को बड़े बड़े टुकड़ों में काटा है। आयरन की कढ़ाई में इन सबको अच्छी तरीके से भूना और थोड़ा सा टोमेटो सॉस डाल करके अच्छी तरीके से मैंने यहाँ पर सब्जी को भी रेडी कर लिया है। ये सब्जी चिल्ली पनीर जैसी बन करके रेडी हो गई है और इसके साथ में बनाने वाली हूँ मिस्सी रोटी। गेहूं का आटा, बेसन, हल्दी, कसूरी मेथी, अजवाइन, नमक, थोड़ा सा रिफाइन, इन सबको डालकर अच्छी तरीके से गूंथ लूंगी और फटाफट से रोटियां भी बना लूंगी। तो यहाँ पर डिनर हमारा रेडी हो चुका है और श्रेया यहाँ पर डिनर कर रही है। घर के सारे काम कंप्लीट होकर के मैं आ गई हूँ बेड पे और ये देखिए खेलने में ही मगन है अभी भी। अरे झा करो झा करो झा करो झा झा करो झा करो झा अले झा करो झा झा कर झा 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 करो। आई होप आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। माँ दुर्गा आप लोगों को बहुत शक्ति प्रदान करे जिससे आप सारी कठिनाइयों से लड़ सके। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।